Welcome to our channel. Today we would be continuing with our accounting equations. So the first entry is we have started business with a cash of 1 lakh rupees. How do we write this? In capital account, that is on the liability side, we will write 1 lakh rupees, and on the asset sides, cash in hand, we will write 1 lakh rupees. Now the next is prepaid rent of rupees 3000 rupees. How do we write this? इसमें क्या हुआ है आपको ये समझने की ज़रूरत है. प्रीपेड रेंट मीन्स इट इज़ एन एक्सपेंस दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर, पर हमने इसको एडवांस में ले लिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं. तो हाउ डू वी राइट दिस? हम कैश में से, क्योंकि हमने पे तो कर दिया है, तो वी विल डिडक्ट 3000 रुपीज़, बट ये एक्सपेंडिचर अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा, तो इसे हम एसेट साइड में ही प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक और हेड खोलेंगे और उसमें ऐड कर देंगे. The next equation is that we have purchased goods on cash for rupees 50,000 and on credit of rupees 20,000. तो how do we write this? टोटल हमने गुड्स कितने के परचेज किए? 70,000 के. 70,000 में से 20,000 रुपीज़ हमने क्रेडिट में परचेज करे और 50,000 रुपीज़ हमने कैश में परचेज करे. सो व्हाट विल हैपन इज हमारा स्टॉक इन हैंड हो जाएगा 70,000, ये एसेट साइज में आएगा. इसके बाद 50,000 रुपीज़ हम कैश में से डिडक्ट कर देंगे क्योंकि हमने कैश पेमेंट में खरीदे थे, और 20,000 रुपीज़ हम लायबिलिटी साइड में क्रेडिट उसमें लिख देंगे क्योंकि 20,000 रुपीज़ अभी हमने पे करने हैं ना. So that is how we will write this. Now, in this equation, what has happened is we have sold goods for rupees 80,000, which is costing us 40,000. Means जो goods हमें 40,000 के कॉस्ट कर रहे थे, हमने उन्हें 80,000 रुपीज़ में सेल कर दिया. तो इससे हमारे को क्या आएगा? हम कैसे लिखेंगे? हम 80,000 रुपीज़ पहले कैश में प्लस कर लेंगे क्योंकि हमें पेमेंट मिली ना कैश. 40,000 रुपीज़ हमारी कॉस्ट थी, तो 40,000 रुपीज़ हम स्टॉक में से कम कर लेंगे, और 40,000 रुपीज़ का हमें क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, तो हम 40,000 रुपीज़ कैपिटल में ऐड कर देंगे. नाउ इन नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 4,500 and another expenses booked salary outstanding of rupees 1,000. How do we write this? पहला तो सिंपल है that we have paid a salary of 4,500, हम कैश में से डिडक्ट कर लेंगे 4,500. अब दूसरा क्या है? दूसरा सैलरी पेबल है ऑफ रुपीज़ 1,000, तो हम इसे लायबिलिटी हो गया ना, हमें पे करना है, तो हम लायबिलिटी साइड में 1,000 लिखेंगे. कहाँ लिखेंगे? इसके लिए हम एक और हेड खोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, उसके अंदर 1,000 रुपीज़ लिखेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस अभी हमें करना है, किया नहीं है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग है. अब हमारा टोटल कितना हो गया? हमने सैलरी पे कर दिया 4,500 का, और जो हमें देना है वो 1,000. टोटल कितना हो गया? 5,500. अब ये हम कहाँ से डिडक्ट करेंगे? ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो हम कैपिटल में से 5,500 रुपीज़ कम कर देंगे. In next equation, we have bought a motorcycle costing rupees 30,000 for personal use. How do we write this? 30,000 रुपीज़ तो हमने खर्चा कर दिया मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, तो कैश में से कम हो जाएगा. पर ये हमने किसके लिए किया है? बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए किया है. तो पर्सनल यूज़ हम कहाँ से डिडक्ट करेंगे? कैपिटल में से. तो हम कैपिटल में से 30,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे. For such type of accounting equations, for you to practice, you can download them from our website. The link is given in the description. In our next lecture, we will be continuing with rules of debit and credit, which I have already explained you in my previous lectures also, but with some more examples and practical these things. We will be doing T-shaped account. How do we write them? Thanks for watching this video.